करता हूं मैं कि जो आज का अपना टॉपिक है वह रहेगा कि कौन सा कंपाउंड एसिडिक है, कौन सा कंपाउंड न्यूट्रल है, कौन सा बेसिक है और कौन सा एम्फोटेरिक है। अर्थात जो हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में जो भी एलिमेंट्स हैं उनके जो ऑक्साइड्स का नेचर है वो कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा एम्फोटेरिक है, इसको समझने के लिए हम कितने कंपाउंड को याद कर पाएँ, इसके लिए ये बहुत ही कठिन कार्य है। लेकिन हमें कोई ऐसी ट्रिक मिल जाए जिससे हम प्रकृति में कैसे ही प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड हैं उनका नेचर पता पड़ जाए तो हम कैसे पहचानें उनको। तो उसके लिए आज मैं बात करने वाला हूँ एक ट्रिक से आप एलिमेंट्स, अगर प्रकृति में कोई भी किसी भी प्रकार के जो कंपाउंड हैं उनको क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन एसिडिक होगा, कौन बेसिक होगा, कौन एम्फोटेरिक होगा और कौन न्यूट्रल होगा। तो उसकी बात करने वाला हूं मैं आज। तो देखो समझेंगे। तो देखो पहले बात करता हूं मैं न्यूट्रल की। न्यूट्रल कौन से होंगे, तो इसको तो आप एग्जाम्पल हैं इसके, तो एग्जाम्पल से याद कर लेंगे। सेकंड बात करता हूं मैं एसिडिक। एसिडिक में क्या होगा, एसिडिक में होगा कि मेटल इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है कि वह कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 से अधिक होनी चाहिए। अर्थात एसिडिक कंपाउंड कौन से होंगे, जो जिनमें मेटल का मतलब है धातु की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको बता चुका हूं पहले कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, नंबर क्या होता है, कैसे पता पड़ता है उसका। तो वह त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। ये एक प्रकार का चार्ज होता है हाइपोथेटिकल, जो आयनिक कंपाउंड में हमें देखने को मिलता है। इसका मान +-0 कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद में आपको याद रखना है और ऑक्साइड्स विद नॉन मेटल। नॉन मेटल का मतलब है ज़्यादातर जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनके साथ में इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। फिर मैं बात करता हूँ बेसिक की। बेसिक क्या होते हैं, इसमें होता है मेटल +1 +2 +3, +1 +2 +3 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में होने चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट में होने चाहिए। सेकंड, इसमें क्या होगा, फिर मैं बात करता हूं जो मेटल के ऑक्साइड हैं, मेटल के ऑक्साइड हैं वो भी बेसिक नेचर के होते हैं। थर्ड में बात कर लेता हूं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक कौन से होते हैं, तो देखो जिंक, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, एसेन, क्रोमियम, वेनेडियम, Sv, As और Pv। जो क्रोमियम में है वो +3 में होना चाहिए, वेनेडियम +5 में होना चाहिए,
और Hb+3 में होना चाहिए और आर्सेनिक भी +3 में होना चाहिए। एक तो यह है प्लस, मेटल होना चाहिए, मेटल विद +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। यह आपको याद रखना है। अब देखो इसमें क्या है कि जो मैं बात करने वाला हूँ, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक, इसमें क्या करेंगे कि ये सारे हमारे एग्जाम्पल से समझ में आ जाएंगे। न्यूट्रल में कौन से आएंगे, वो 4 एग्जाम्पल हैं, वो आपको याद रखने हैं। एक तो है H2O, CO, N2O, N2O और NO, अर्थात जो एक तो है जल, जल हमेशा न्यूट्रल होता है। एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक होता है नाइट्रस ऑक्साइड और एक होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अर्थात जो न्यूट्रल ऑक्साइड हैं वो होंगे H2O, CO, N2O और NO। एसिडिक का कैसे पता पड़ेगा? एसिडिक का पता करने के लिए मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है +4 से, अर्थात +4 होनी चाहिए इसकी। +4 से ऊपर +5 हो सकती है, +6 हो सकती है, +7 हो सकती है और +8 हो सकती है। +8 ऑस्मियम की होती है, ये आपको याद रखना है। +7 Mn की होती है, मैग्नीज की, वो आपको याद होना चाहिए। ऑक्साइड्स विद नॉन मेटल, नॉन मेटल का मतलब है मैक्सिमम एलिमेंट हैं वो हैं P ब्लॉक के। जो P ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो हमारे नॉन मेटल में आते हैं। फिर आपको याद करना है बेसिक। बेसिक का कैसे याद करें कि हम मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें। मेटल अगर +1 में है, +2 में है या +3 में है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है मेटल, तो वह हमारे बेसिक अर्थात क्षारीय प्रकृति के होंगे। और मेटल के ऑक्साइड, जो भी मेटल के ऑक्साइड हैं वो सारे क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक में जिंक, बेरिलियम, एल्युमिनियम, गैलियम, टिन, क्रोमियम, वेनेडियम, Sb, आर्सेनिक और Pb, इनके जो भी तत्व हैं अर्थात ये जो एलिमेंट्स हैं ये सेंट्रल एटम होंगे सभी के। और मेटल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर आता है तो हमारा एम्फोटेरिक होगा, ये आपको याद रखना है। अब आपको ये याद करें कैसे, जिंक, बेरिलियम, एल्युमिनियम, गैलियम, ये कैसे याद करें, तो इसके लिए मैं आपको देता हूँ एक ट्रिक, कैसे याद करेंगे इसको। इसके लिए देखो, जनाबे अली, जनाबे अली गाया सुनाया करे, वो सब आसमानी प्रभु। 35-33, अर्थात एम्फोटेरिक के लिए याद करेंगे, जनाबे अली गाया सुनाया करे, वो सब आसमानी प्रभु। 35-33, अर्थात क्रोमियम +3 में है, वेनेडियम +5 में है, Sb +3 में है और आर्सेनिक +3 में है। अर्थात वो जनाबे अली गाया सुनाया करे, वो सब आसमानी प्रभु। इससे आप एम्फोटेरिक को याद कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको याद रखने हो कि एसिडिक कौन से होंगे, तो जो भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे, अर्थात ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड की निकाल लेना, उसके बाद में +4 से जो भी ऊपर होंगे, +5, +6, +7, +8 और ऊपर जो दर्शाएगा। फिर बेसिक में मेटल
+1 में होगा, +2 में होगा, +3 में होगा। और विद मेटल ऑक्साइड, जो भी मेटल के ऑक्साइड होंगे वो बेसिक नेचर के होते हैं। और एसिडिक में विद नॉन मेटल ऑक्साइड, अर्थात नॉन मेटल के साथ में जो भी ऑक्साइड हैं वो एसिडिक नेचर के होंगे। एम्फोटेरिक में जनाबे अली, गाया, सुनाया करे, वो सब आसमानी प्रभु 35-33, अर्थात क्रोमियम 3 में है, बेनेडियम +5 में है, आसमानी प्रभु, आर्सेनिक और Sp +33 में है। तो उसको आप याद कर लेंगे। प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ +4 से ऊपर वाले एसिडिक हैं, +4 से नीचे वाले बेसिक हैं, और +4 वाले जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +4 निकल रही है तो वो सब एम्फोटेरिक में आएंगे। और न्यूट्रल में आपको याद करना है वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये आपके न्यूट्रल में आएंगे। अब मैं ये ट्रिक से आप कोई भी प्रकृति के कैसे भी एलिमेंट्स हैं, कोई भी कंपाउंड है, उनको आप क्लासिफाई कर सकते हैं, कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है, और कौन न्यूट्रल है, और कौन एम्फोटेरिक है। अब मैं बात कर लेता हूँ क्वेश्चंस की। क्वेश्चन से आपको ये क्लियर पता पड़ जाएगा कि कौन एम्फोटेरिक है, कौन न्यूट्रल है, कौन बेसिक है और कौन एसिडिक है। एक बार देख लेंगे आप इसको पूरा। अब देखो, बात कर लेता हूं मैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन कैसा आएगा और हमें पहचाना, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई पेपर में एक ना एक क्वेश्चन इससे एम्फोटेरिक और न्यूट्रल, बेसिक, एसिडिक से मिलता ही है। तो क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग कंपाउंड एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक एंड न्यूट्रल गिवन बिलो। अर्थात कौन से जो एलिमेंट्स हैं वो कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है, कौन एम्फोटेरिक है और कौन न्यूट्रल है, उनको हमें क्लासिफाई करना है। तो उसके लिए देखो क्या है, कुछ कंपाउंड हैं, देखो H2O है, NO है, N2O है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, Cl2O है, B2O5 है, H2O3 है, ZNO है, Na2O है, BeO है, K2O है, Cl2O7 है, Sb2O3 है, AS2O3 है, MnO2 है, MnO है, Al2O3 है, गैलियम का ऑक्साइड है, Cr2O3 है, PbO है, NO2 है, N2O5 है, SnO2 है, B2O4 है। अर्थात आपको इनको याद करना है कि इनको क्लासिफाई करना है कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है और कौन सा एम्फोटेरिक है, कौन सा बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल है, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखो सॉल्यूशन, H2O -2 है, ये +2 है, +1 होता है, H का +1 होता है, इसका -2 है, तो 1 × 2 कर लो तो +2 हो जाएगा। अर्थात ये जो भी हैं
N2O और ये हमारे हैं न्यूट्रल नेचर के, न्यूट्रल के। अब Cl2 देख लो, ये -2, ये +1 से Cl2। मैंने बताया था आपको ऑक्साइड्स विद नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल के साथ में क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो ये हुए एसिडिक नेचर के, एसिडिक। वो आसमानी प्रभु, तो ये हो गया एम्फोटेरिक नेचर का। ये किसका हो गया? एम्फोटेरिक नेचर का। वो आसमानी प्रभु अर्थात बेनिडियम दिख गया इसमें, तो बेनिडियम हो गया एम्फोटेरिक। फिर है H2O3 हो गया बेसिक नेचर का। ये कौन सा हो गया? बेसिक नेचर का हो गया। इसकी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो ये देखो, ये -6 में है, और ये 3 दूनी 6 हो गए, -6, और ये 6 +6 अर्थात +3 में है। +3 में मैंने बताया था अगर मेटल +1 +2 +3 में जाता है तो बेसिक हो जाता है। फिर मैं बात करता हूँ जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड -2 और ये +2 अर्थात जिंक ऑक्साइड में आपको ये ट्रिक याद नहीं करनी है, +1 में है, +2 में, +3 में। आपको याद रखना है जनाबे अली गाया सुनाया करे वो सब आसमानी प्रभु, तो जिंक कह रहा है उसमें जनाबे अली में, तो ये हो गया एम्फोटेरिक। Na2O ऑक्साइड्स विद मेटल अर्थात ये बेसिक में जाएगा, क्योंकि ये -2 है, ये +1 है, उससे भी हो रहा है ये, ठीक है। BeO ये -2 है, ये +2 है, अर्थात बेरिलियम ऑक्साइड ये भी एम्फोटेरिक है। जनाबे अली जिंक बेरिलियम अर्थात ये भी एम्फोटेरिक में जाएगा। K2O ऑक्सीजन -2 में है, ये +1 में है, अर्थात ये भी बेसिक नेचर का है। Cl2O7 ये है एसिडिक नेचर का, एसिडिक अर्थात 7 दूनी 14 अर्थात -2 से 14 हो गए, 14 में ये हटा दो, 2 का भाग दे दो, +7 अर्थात ये एसिडिक नेचर में, एसिडिक में हो गया। Sb2O3 भी एम्फोटेरिक होगा, क्योंकि जनाबे अली गया सुनाया करे वो सब आसमानी प्रभु, अर्थात Sb2O3 ये भी एम्फोटेरिक है। AH2O3 आसमानी प्रभु ये भी एम्फोटेरिक है। MnO2 -2 और 2 दूनी 4 +4 में है, ये भी एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक। अवैधर्मी MnO ये बेसिक नेचर का हो जाएगा। Al2O3 गाया सुनाया करे जनाबे अली अर्थात ये भी एम्फोटेरिक में जाएगा, और ये भी एम्फोटेरिक में जाएगा, गाया सुनाया करे। फिर मैं बात करता हूं एम्फोटेरिक में जाएगा, ये भी PbO ये -2 में, ये +2 में, वो सब आसमानी प्रभु ये भी एम्फोटेरिक में जाएगा, क्योंकि एम्फोटेरिक। NO2 +4 में है, अर्थात ये एसिडिक में मिलेगा, एसिडिक। N2O5 5 दूनी 10 +5 में है, ये भी एसिडिक ही है। SnO2 एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक। और B2O3 ये भी एम्फोटेरिक है। अर्थात आपको जो मैंने बताया था वो आप याद कर लेंगे एक बार, कि जो भी प्रकृति में कोई भी कौन है जो एसिडिक नेचर में मिलेगा, कौन है बेसिक नेचर में मिलेगा, कौन न्यूट्रल होगा और कौन एम्फोटेरिक होगा। इसको समझने के लिए आपको ना S ब्लॉक पढ़ना है, ना P ब्लॉक पढ़ना है, ना D ब्लॉक पढ़ना है, ना F ब्लॉक पढ़ना है। आपको जो मैंने 4 लाइन की जो ट्रिक बताई है उसको आप याद कर लेंगे, तो प्रकृति में ऐसा मैटर कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि जो 4 लाइनों में पूरे ब्रह्मांड के कोई भी ऑक्साइड्स हैं, नॉन मेटल के साथ हो, मेटल के साथ हो, एम्फोटेरिक है, कैसे भी हैं, वो सारे आप
इस ट्रिक से कर सकते हो। जैसे मैंने बताया आपको कि अगर न्यूट्रल है, न्यूट्रल में आप याद कर लेंगे वाटर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपको 4 दिख जाएं और कहीं ना कहीं दिखेंगे आपको पेपर में। ये हमेशा कोई ना कोई एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% शर्तिया पूछा जाता है इसका। फिर मैं बात करता हूँ एसिडिक। एसिडिक में आपको याद करना है कि मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 से स्टार्ट होनी चाहिए, अर्थात +4 से ऊपर ही होनी चाहिए। और जो नॉन मेटल हैं, नॉन मेटल अधिकांश जो पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटल हैं, उनके साथ में जो भी ऑक्साइड्स बनेंगे वो एसिडिक नेचर के होंगे। ये आपको याद रख लेना है, इसकी गांठ बांध लेनी है आपको। फिर मैं बात करता हूँ बेसिक नेचर की। बेसिक नेचर में क्या होता है कि मेटल +1 +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, विद मेटल के ऑक्साइड होंगे, अर्थात एस ब्लॉक पी ब्लॉक के कोई भी जो होंगे वो बेसिक नेचर में चले जाएंगे। एम्फोटेरिक में आपको याद करना है जनाबे अली गाया सुनाया करे वो सब आसमानी प्रभु, अर्थात इन नाम से जिंक बेरिलियम जो मैंने नाम बताएं इनसे आप याद कर लेंगे। और 35-33 अर्थात क्रोमियम +3 में है वो सब, वेनेडियम +5 में, Sb +3 में है और Pb +3 में, अर्थात वो याद कर लेंगे तो आपको एम्फोटेरिक पता पड़ जाएगा। तो आज के लिए जो मैंने बात की है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अर्थात जो ट्रिकी मेथड में मैंने समझाया आपको ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, अर्थात इससे कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए हम रखते हैं यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। राम राम साहब।